चलिए, तो इसको अच्छे से नोट कर लो क्वेश्चन, ठीक है, आराम से। या तो वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हो, ठीक है, पूरा टाइम रहेगा, आप वीडियो पॉज करके भी नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। चलो, तो क्वेश्चन हम लोगों ने मेरे ख्याल से पढ़ लिया। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आप लोग के लिए। त्रिवेणी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2013। तो त्रिवेणी लिमिटेड जो है वो इनकॉर्पोरेट हुआ है, और वो इनकॉर्पोरेट हुआ है 1 अगस्त को, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, 1 अगस्त को, सॉरी 1 अगस्त को इनकॉर्पोरेट हुआ है, और 1 अप्रैल को उसने क्या किया था, बिजनेस परचेज किया था। तो बिजनेस परचेज हुआ है 1 अप्रैल को, और वो इनकॉर्पोरेट हुआ है 1 अगस्त को, और हमारा ईयर एंड जो हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च 2014 को, ठीक है। और उसको लेटर ऑफ कमेंसमेंट मिला है 1 सितंबर को, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास डेट ऑफ परचेज है, हमारे पास डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, हमारे पास डेट ऑफ कमेंसमेंट है, और ईयर एंड है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो हमने बोला था कि जब कभी भी क्वेश्चन में आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी दे दे और डेट ऑफ कमेंसमेंट भी दे दे, तो उस केस में बेटर ये होता है कि आप डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही क्या कर लो, पकड़ लो। तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमारे पास है 1 अगस्त। तो हम लोग इसके पहले की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक कितना महीना है, 4 महीने है, और यहाँ से यहाँ तक मेरे पास कितने महीने हैं, 8 महीने हैं, ठीक। तो हमारे पास टाइम रेशियो की अगर हम बात करें तो हमारे पास टाइम रेशियो निकल गया, और हमारा टाइम रेशियो आ गया प्री और पोस्ट। प्री में हमारे पास है प्री में हमारे पास है कितना मंथ, प्री में हमारे पास है 4 मंथ, और पोस्ट में हमारे पास कितना मंथ है, 8 मंथ। इसको अगर हम रेशियो में डालना चाहें तो 1:2, ठीक है। उसके बाद की अगर हम बात करें तो हमारे पास टर्नओवर की बात कर लेते हैं। टर्नओवर के लिए बोला है कि 2,40,000 हमारे पास टोटल टर्नओवर है, ठीक है। यानी कि यहाँ से ले करके यहाँ तक की टोटल टर्नओवर कितनी है, 2,40,000। और इसमें बोला है कि प्री का कितना है, 40,000 है। तो अगर प्री का 40,000 है तो पोस्ट का कितना हो जाएगा, 2 लाख। इसका अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो हमारे पास है टर्नओवर रेशियो, और टर्नओवर रेशियो हो जाएगा 40,000 और 2 लाख, और इसको हम लोग बोलेंगे 1:5, ठीक है। अच्छा, इसके बाद की अगर हम बात करें तो हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 96,000। उसके बाद से डायरेक्टर फीस है, तो जैसे ही हम लोगों ने टाइम रेशियो और टर्नओवर रेशियो निकाला, अब हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो तुरंत हम लोग क्या खींचेंगे, फॉर्मेट। मेरे ख्याल से टाइम रेशियो और टर्नओवर रेशियो में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग पहला बहुत इजी क्वेश्चन उठाएं, ठीक है। और इसको अगर हम बांटना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से लोकेशन कर देते हैं। नॉर्मली हमको 3 ही कॉलम की जरूरत होती है, लेकिन हम लोग 4 खींच देंगे ताकि हम लोग को और अच्छे से चीज़ें समझ में आए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिख देंगे हम लोग पर्टिकुलर, ठीक। फिर है हमारे पास अमाउंट, फिर है हमारे पास रेशियो, फिर है हमारे पास प्री, और फिर है हमारे पास पोस्ट, ठीक है। चलो, अगर हम पर्टिकुलर की बात करें तो बस लाइन्स हम लोग को देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, और उसको फटाक से हम लोग को रेशियो में डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 96,000। ग्रॉस प्रॉफिट है
96,000, ठीक है। ये पहले बढ़ता है टर्नओवर रेशियो में। अगर हमारे पास पर्याप्त टर्नओवर रेशियो दिया है तो टर्नओवर रेशियो में, अगर टर्नओवर रेशियो नहीं दिया है तब फिर ये जाएगा टाइम रेशियो में। तो टर्नओवर रेशियो हमारे पास हम लोग निकाला है 1:5, तो यहाँ पे 1:5 इसको काट दो तो ये हो जाएगा 16,000 और 80,000, ठीक है। उसके बाद से अब हम लोग लेस करेंगे एक्सपेंसेस, लेस एक्सपेंसेस। उसमें सबसे पहले दिया हुआ है डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस की बात करें तो वो दिया हुआ है तुम्हारे पास 1500। डायरेक्टर फीस जो है वो पूरा का पूरा जाएगा पोस्ट में, क्योंकि डायरेक्टर तब आते हैं जब हमारी कंपनी खुल जाती है, तो ये पूरा का पूरा जाएगा पोस्ट में। फिर है हमारे पास ऑडिटर फीस। ऑडिटर फीस के लिए याद रखना कि आप लोग एक एजम्पशन भी दे सकते हो, क्योंकि ऑडिट जो होता है वो प्राइवेट फर्म में भी होता है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कंपलसरी होता है, प्राइवेट में ऑप्शनल होता है। तो यहाँ पे ऑडिटर फीस अगर हमको दिया हुआ है तो ऑडिटर फीस को हम या तो पूरा का पूरा पोस्ट में भी डाल सकते हैं 750, या फिर हम लोग एजम्पशन लेकर के उसको टाइम रेशियो में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है रेंट। रेंट है हमारे पास 4800 का। 4800 को बांट देंगे हम लोग टाइम रेशियो में, क्योंकि ये तो हमारा टाइम रेशियो में आता है 1:2, यानी कि हो जाएगा तुम्हारा 1600 और 2400, ठीक है। रेंट के बाद से बैड डेब्ट्स, ठीक है। बैड डेब्ट्स की बात करें तो बैड डेब्ट्स हमारा है 2000। इसके लिए ये नॉर्मली बैड डेब्ट जो होता है वो सेल्स रेशियो में जाता है, लेकिन इसके लिए बोला है कि साहब जो 700 है वो 700 प्री का है, बाकी जो बचा हुआ आपका 1300 है वो क्या होगा, पोस्ट में चला गया, ठीक है। उसके बाद से हमारे पास सैलरीज। सैलरीज हमारा जाता है टाइम रेशियो में। सैलरी है कितना, 12,000। तो ये पूरा का पूरा टाइम रेशियो में जाएगा, यानी कि 1:3। तो इसको जब हम बांटेंगे तो ये हो जाएगा 3,000 और 9,000, ठीक है। सॉरी 1:, सॉरी टाइम रेशियो 1:2 है, सॉरी 1:2 है, तो ये 4,000 और ये 8,000, ठीक है। ये 1:2 रेशियो टाइम रेशियो, ठीक है। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन हमारा जाएगा 3600, और 3600 भी टाइम रेशियो में जाएगा, यानी कि 1:2। तो डेप्रीशिएशन को बांटेंगे तो ये जाएगा 3600, बांटो तो ये जाएगा, सॉरी 1200, 1200 और 2400। डेप्रीशिएशन के बाद से डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट, हमको पता है कि कंपनी जब खुल जाती है तभी डिबेंचर आते हैं, उसके पहले तो डिबेंचर होते नहीं है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट जो होता है वो पूरा का पूरा तुम्हारा पोस्ट में जाएगा, यानी कि 6,000। ये पूरा का पूरा 6,000 तुम्हारे पोस्ट में, ठीक है। उसके बाद से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है प्रारंभिक खर्चे। तो जब कभी भी हम कंपनी खोलते हैं तो कंपनी खोलते समय हमारे पास कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि इशू ऑफ शेयर हो गया, इशू ऑफ डिबेंचर हो गया। इसमें हम लोग को कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, और वो सारे के सारे खर्चे जो होते हैं वो आपके प्री के होते हैं, सॉरी पोस्ट के होते हैं। तो 2400 रुपये भी पूरा का पूरा पोस्ट में, क्योंकि कंपनी खुलने के बाद होते हैं। उसके बाद से हमारे पास है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस हमारे कितने दिए, जनरल एक्सपेंसेस हमारे पास 1800, और ये तो टाइम रेशियो में आता है, यानी कि 1:2। तो 600 और 1200, ठीक है। उसके बाद से हमारे पास कमीशन। कमीशन हमारे पास है 3600। कमीशन जो होता है वो सेल्स पे होता है, तो ये किस रेशियो में जाएगा, सेल्स रेशियो में जाएगा। तो कमीशन है आपका 3600, और ये जाएगा तुम्हारा सेल्स रेशियो में। सेल्स रेशियो हमारे पास है 1:5, यानी कि 600, 3,000। और प्रिंटिंग स्टेशनरी है। प्रिंटिंग जो होता है वो टाइम रेशियो पे आता है, तो ये हो जाएगा 2400, 1:2, यानी कि 800 और 1600, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट है तुम्हारा 4200। तो 4200 को हम लोग बांट देंगे सेल्स रेशियो में, क्योंकि एडवर्टीजमेंट तो सेल्स पे होता है।
तो ये आ जाएगा तुम्हारा 700 और 3500। और लास्ट है तुम्हारा ट्रैवलर्स एक्सपेंसेस। ट्रैवलर्स एक्सपेंसेस जो होते हैं वे हमारे जाते हैं, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो ट्रैवलिंग करने जाते हैं, टूर्स पे जाते हैं, तो टूर पे जाएंगे या ट्रैवल करने जाएंगे तो उस समय वो जो जो भी बिज़नेस को डील करने के लिए जाते हैं, बिज़नेस डीलिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है, और वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो वो सेल्स को बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, तो वो भी हमारा सेल्स रेशो में जाएगा, यानी कि 1400 और 7000। ठीक है, अब इसके बाद से इन सारे एक्सपेंसेस में से रेवेन्यू को क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, और अच्छा इसमें एक चीज़ छूट रहा है हमारे पास ना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। चलो जरा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे फोकस करो। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को अगर हमको समझना है तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हम लोग यही समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या चलो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हम लोग यही समझते हैं। ठीक है, सपोज ये हमको दिया हुआ है ईयर, 1 अप्रैल को मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है। ठीक है, और 1 अगस्त को मैंने इनकॉर्पोरेट किया है, तो ये हो जाएगा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और ये हो जाएगा डेट ऑफ परचेज। ठीक है, अच्छा इसके बाद से क्वेश्चन कह रहे हैं कि मैंने इस समय लोन परचेज कंसिडरेशन को पे करने के लिए मैंने लोन लिया, यानी कि डिबेंचर लिया है, और इस डिबेंचर पे हमारा इंटरेस्ट था, और वो इंटरेस्ट जो था वो था 1 लाख का डिबेंचर था और 6% के हिसाब से था। ठीक है, तो 6% पर एनम था, लेकिन मैंने उसका पेमेंट किया है 30 नवंबर को, यानी कि इंटरेस्ट हमने कितने महीने का पे किया होगा, इतने महीने का। तो 1 अप्रैल से 30 नवंबर हो जाएगा तुम्हारा 8 महीने। ठीक है, तो 1 लाख पे 6% कितने महीने का, 8 महीने का, तो ये 8 महीने का आ जाएगा तुम्हारा इंटरेस्ट 4000। 4000 पूरे 8 महीने का था, तो 4 महीना प्री का था और 4 महीना पोस्ट का था। तो अगर ये टोटल 8000 था तो 4 महीने कितना हो जाएगा, सॉरी टोटल 4000 था, तो 4 महीने का कितना हो जाएगा 2000, और 4 महीने का 2000, तो 2000 मेरे प्री में जाएगा और 2000 मेरे पोस्ट में जाएगा। ठीक है, तो 2000 हम लोग किस में डाल देंगे, प्री में। मेरे पास जगह तो है नहीं, चलो अच्छा ये लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये जाएगा तुम्हारा 2000 प्री में और 2000 पोस्ट में। ठीक है, इन सारे एक्सपेंसेस को इस इनकम में से क्या कर देंगे, माइनस। ठीक, ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, माइनस। तो माइनस करने के बाद से हमारे पास आएगा, माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा अमाउंट 2400। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट, और चूंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है तो ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा, कैपिटल रिजर्व में, और इसका आंसर आएगा 36,100। ये हमारी ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही 36,100 जो होगा ये हमारा जितने भी डिवेंचर सॉरी जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स होंगे उनको डिविडेंड के रूप में बांटा जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है ना इजी। केवल मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जितने भी इशू होंगे वो टाइम रेशियो निकालने में और सेल्स रेशियो निकालने में होंगे, उसके अलावा और किसी चीज़ में कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, चलिए चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, नहीं तो पॉज कर लो, पॉज करके वीडियो पूरा एक बार ये क्वेश्चन पूरा नोट कर लो। ठीक है, और अगर आपके पास बुक है तो बुक से भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो आप ये पॉज कर लो और पॉज करके ये क्वेश्चन सारे नोट कर लो। चलो तो एक बार हम ये क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुआ है 1 अगस्त 2013 को टू एक्वायर अ बिजनेस एज फ्रॉम 1 अप्रैल 2013। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारे पास
हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दे दिया है, हमारे पास सर क्वेश्चन में दे दिया है इनकॉर्पोरेशन का डेट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एक डेट खींच देते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल को हम लोगों ने बिजनेस क्या किया है, स्टार्ट किया है, और इसमें बोला है 1 अगस्त को हमने इनकॉर्पोरेट किया है। तो 1 अगस्त को हमने क्या किया है, इनकॉर्पोरेट किया है। ठीक है, और उसके बाद से बोला है कि हमारा ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को। ये याद रखना बेटा, इसलिए हम बोलते हैं कि क्वेश्चन हमेशा जब भी देखना तो ईयर एंड कब हो रहा है इसको ध्यान देना। तो ये मेरा 31 दिसंबर को, यानी कि साल भर भी नहीं चल रहा है। ठीक है, साल भर के पहले ही वो क्या हो रहा है, एंड हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ हमारे पास कितना मंथ है, तो यहाँ से यहाँ हम लोग काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, यानी कि 4 मंथ है। और यहाँ से यहाँ पे 1 2 अगस्त या सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। ठीक है, यानी कि 5 मंथ। ठीक है, तो हमारा जो टाइम रेशियो निकल गया 4:5। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों ने 42,000 रन किया है। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस, डायरेक्टर रेम्युनरेशन, प्रीमियम एक्सपेंसेस दिया है। रेंट के लिए बोला है अप टू 30 सितंबर 2013 6,000 है, और उसके बाद से इट वाज इंक्रीज बाय 40%। तो आओ जरा हम लोग रेंट पे फोकस करेंगे। ठीक है, रेंट के लिए एकदम आराम सुनना। रेंट के लिए कह रहा है कि साहब 1 अप्रैल से आपने बिजनेस शुरू किया है। ठीक है सर, बड़ी वेरी गुड। आपने बिजनेस जो है वो किराए पे लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, और बोला है कि 30 सितंबर तक तो आपने साहब 6,000 पर एनम के हिसाब से था, यानी कि 30 सितंबर तक की बात करें तो कैसे था, 6,000 पर मंथ से पर एनम, और उसके बाद से वो क्या हो गया 40% बढ़ गया। ठीक है, और हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कितना है सर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1 अगस्त। ठीक है, तो पहले बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक की, एकदम आराम से चलेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक। सर यहाँ से यहाँ तक अगर 6,000 पर एनम है, यानी कि पर मंथ कितना हो गया सर, पर मंथ की बात करें तो 6,000 बटे में आप 12 कर दो, यानी कि आप हर महीने कितना कमाते हो, 500। मैंने कहा अप्रैल का तुमने कितना दिया होगा सर, 500। मई का कितना दिया होगा, 500। जून का कितना दिया होगा, 500। जुलाई का कितना दिया होगा, 500। अगस्त का 500। सितंबर का पूरा 500। जैसे ही 30 सितंबर बीता, उसने बोला कि साहब 40% बढ़ा दो। मैंने कहा कोई बात नहीं। 500 का 40% फटाक से निकाले, यानी कि 500 का था प्लस 200 और, यानी कि 700। अब यहाँ से वो यहाँ तक कितना ले रहा है, 700, यानी कि 700 700 700, यानी कि 30 सितंबर के बाद से 31 अक्टूबर, 30 नवंबर और 31 दिसंबर। ठीक है, तो ये पूरा 700 के हिसाब से उसने लिया। ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, 31 अक्टूबर 31 नवंबर 21 700। ठीक है, बस यहीं तक। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं। तो ये तो हमने सर मंथली निकाल दिया। अब हमारा यहाँ पे देख लोगे तो एक डेट यहाँ पे आ रहा है ये। ठीक, यानी कि हम बात करें तो ये वाली डेट। ठीक, इस डेट तक के पहले हम लोगों ने कितना दिया सर, 500 500 500 500, यानी कि मैंने टोटल कितना दिया 500 के हिसाब से 4 महीने का, यानी कि सर मैंने यहाँ पे कितना पे कर दिया, 2,000। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ मैंने कितना पे किया सर, 700 700 700, यानी कि 2100 तो आपने ये दिया है, प्लस 500 500 यानी कि 1,000 ये दिया है, यानी कि टोटल आपने पे किया यहाँ पे 3,100, और यहाँ पे टोटल कितना पे किया है, 2,000, यानी कि टोटल है 5,100, जिसमें 2,000 आपका प्री का है और 3,100 कितने का है, पोस्ट का है। ठीक है, चलिए, क्या इतनी बात क्लियर है सभी को, पक्का बोलो तो एक बार और रिपीट करूं। बिल्कुल सर,
पहले हम लोग 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक का देखेंगे, हमारा प्री का पीरियड था, लेकिन 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक मैंने 500 पर मंथ दिया है। तो अगर 6000 पर एनम था, यानी कि एक महीने कितना जाएगा 500, इसका मतलब कि मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक 500 पर मंथ दिया होगा। हर महीने 500 का मतलब 500 500 500 500 500 और यहाँ पे भी 500, यानी कि 6 महीने तक 500 दिए हैं। बाकी 3 महीने मेरा 40% बढ़ गया, तो 500 का 40% 200, यानी कि 500 प्लस 200 कितना हो जाएगा 700। और 700 मैंने कितने महीने दिया 3 महीने। ठीक, अब हम बात करें प्री की, तो प्री हमारा अगस्त तक है, अगस्त से लेकर के अप्रैल से अगस्त तक प्री है, और अगस्त से लेकर के दिसंबर तक मेरा क्या है पोस्ट है। अप्रैल से अगस्त 4 महीना, 4 महीने का यानी कि 500 के हिसाब से 4 महीने कितना आ गया 2000। और फिर अगस्त के बाद से अब हम किस पे आ गए, अगस्त से लेकर के दिसंबर तक की बात करें तो सर अगस्त से लेकर के सितंबर तक तो 500 पर मंथ था, तो 500 और 500 कितना हो गया 1000। लेकिन जैसे ही सितंबर बीता तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने मैंने 700 रुपया दिया, यानी कि 2100 दिया। तो 2100 और 1000 कितना हो जाएगा 3100, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने कितना पे किया 3100, और यहाँ पे मैंने कितना पे किया 2000। बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, टर्नओवर की बात करते हैं। ठीक है, टर्नओवर के लिए कह रहा है कि द कंपनी अर्न यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, द सेल्स अप टू 31 दिसंबर 2013 कितना है 98,000 है, और मंथली जो है एवरेज ऑफ सेल्स फॉर द फर्स्ट 4 मंथ ऑफ द ईयर वाज 1/2 ऑफ द रिमेनिंग पीरियड। अब आराम से देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने रेंट देख लिया सर, और हम लोगों ने टाइम रेशियो निकाल दिया। अब हम लोग बात करेंगे टर्नओवर की। ठीक है, 1 अप्रैल, 1 अगस्त, 31 मार्च, 31 मार्च सॉरी 31 दिसंबर। ठीक है, क्या कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है कि पहले 4 महीने की जो एवरेज सैलरी थी वो बाकी वाले 5 महीने की क्या थी हाफ थी। ठीक है, यानी कि पहले 4 महीने तक हम लोग हाफ कमाए थे, उसके बाद से हमने क्या कमाया था, यानी कि इस समय जो हमने कमाया था उसका हाफ इस पोर्शन में कमाया है। ठीक, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, हमको मंथली सैलरी तो दिया नहीं है, हमको दे दिया साहब कि हमने साल भर में कितना कमाया, तो हमने साल भर में कमाया था 98,000। ठीक, और कह रहा है कि इस महीने हमने जो कमाया था उसका आधा मैंने यहाँ कमाया। तो अगर मैं यहाँ पे कमाई हुई, अगर हम मंथली सैलरी की बात करें, अगर हम यहाँ पे जो 5 महीने की मंथली सैलरी को एक्स माने, तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, और ये भी एक्स। तो ये कितनी हो जाएगी 4 महीने तक, x/2 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 x/2, क्योंकि हाफ है। ठीक, शायद हमको x/2 की कैलकुलेशन करना मुश्किल होगी, क्योंकि हमको सबको ऐड करके x की वैल्यू निकालनी होगी, और जब कभी भी डिवाइड में 2 होगा तो शायद आपको कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो मुश्किल हो जाए। तो मैंने इसको रेशनलाइज करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने बोला कि एक काम करते हैं, पहले 4 महीने को x मान लेते हैं। अगर पहले 4 महीने की सैलरी को हम लोग x मान रहे होंगे, ठीक, तो ये ऑटोमेटिक आधी थी, तो यानी कि अगर x अगर ये है, अगर ये आधी थी तो ये वाली ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी डबल उसकी। ठीक, जैसे अगर हम कहते कि 1 और 2 है, ठीक, तो या तो कहें कि जो 1 है वो 2 का आधा है, या ये भी कह सकते हैं कि जो 1 का डबल क्या है 2 है। उसी तरीके से अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये x/2 होगा, तो क्यों ना मैं इसको x मान लूँ, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 2x। तो मैंने इसको x मान लिया, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया 2x। ठीक है, 5 महीने तो 2x। ठीक है, अब 4 महीने अगर x था, तो अगर हम 4 महीने की बात करें तो ये 4x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 5 महीने था तो 5 × 2x, तो इसकी वैल्यू आ गई 10x, और इसकी वैल्यू है 4x। अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x का रेशियो कितना आ जाएगा सर, ये x का रेशियो आ जाएगा 4x, यानी कि 4:10। इसको आप और छोटा कर सकते हैं, ये हो सकता है 2 और ये हो सकता है 5, यानी कि मेरा टर्नओवर रेशियो क्या निकल गया 2:5। मैंने ट्रेंड की कैलकुलेशन कर लिया, मैंने टाइम रेशियो निकाल दिया, और मैंने टर्नओवर रेशियो निकाल दिया। अब तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, अब तो केवल और केवल वो क्वेश्चन करना है। ठीक है, अगर वर्किंग में किसी को फिर से इशू है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं फिर से बता दूंगा, या अगर कोई इशू है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से अब कोई इशू होने वाली नहीं है। ठीक है, अब फिर उसी तरीके से हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं एक।
चलो, तो फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो फटाफट अब हम लोग को, अब तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं ज़्यादा, तो हमारे पास अच्छा एक सैलरी ऑफ द मैनेजर भी है। तो आओ सैलरी ऑफ मैनेजर, अच्छा इसी में करें, चलो अच्छा कोई बात नहीं, कर लेते हैं। सैलरी ऑफ मैनेजर के लिए बात जरा देखना। सैलरी ऑफ द मैनेजर हु ऑन formation of the company had become a whole time director and whose remuneration has been given as above was agreed to be remunerated at 5100 per annum। ध्यान सुनना, एक हमारे पास मैनेजर था, ठीक है, एक हमारे पास क्या था, मैनेजर था। ये पिछले वाली कंपनी में मैनेजर था, यानी कि पिछला वाला जो बिजनेस था उसमें मैनेजर था, अब हम उसको क्या बना रहे हैं, डायरेक्टर बना रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले वो मैनेजर था, तो पहले की बात करें तो 1 अगस्त के पहले की बात हो रही है। 1 अगस्त के पहले वो मैनेजर था, यानी कि वहाँ पे वो क्या था, मैनेजर था। 1 अगस्त के बाद से मैंने उसको बना लिया क्या, डायरेक्टर, ठीक है। अच्छा, डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन हमको दे दिया 12,000, तो इसके लिए तो हमको सोचना ही नहीं है, 12,000 उसको रेम्यूनरेशन मिल गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से क्या कह रहा है, इसके पहले जब वो मैनेजर था तो मैनेजर के तौर पे उसको मिलता था 5100 पर एनम, यानी कि पर एनम का मतलब अगर ये 1 अप्रैल होगा तो ये अभी इसके और भी आगे जाएगा, यानी कि 31 मार्च। यहाँ से लेकर के वो यहाँ तक लेके चलो, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसको टोटल कितना मिलता, 5100 पूरे 12 महीने का। तो 5100 12 महीने का हो गया। लेकिन उसने वर्क कितने महीने सिर्फ किया सर, 4 महीने, कि 1 2 3 4 महीने ही मैनेजर के तौर पे काम किया है। तो जब 4 ही महीने काम किया होगा तो इंटू 4, 4 ही महीने का उसको बस मिलेगा। तो जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1700, यानी कि उसको एज अ मैनेजर कितना मिलता होगा, 1700। और वो मैनेजर कब रहा होगा, प्री, यानी कि पहले रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा 1700 तुम्हारा किस में जाएगा, प्री में। और ये पूरा का पूरा 12,000 किस में जाएगा, पोस्ट में, क्योंकि डायरेक्टर तो वो कंपनी बनने के बाद बना होगा। तो 12,000 रुपये एज अ डायरेक्टर उसको कंपनी में मिल जाएगा, और 1700 एज अ मैनेजर वो कमाता था कंपनी बनने से पहले, यानी कि प्री में। तो 1700 मेरा हो गया क्या, प्री में, और 12,000 हमारे पोस्ट में, ठीक है। तो अब बस फटाफट हम लोग को वर्किंग करनी है और हमारा काम खत्म। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 98,000, कितना दिया है, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द पीरियड वॉज कितना दिया है, 42,000। अच्छा, साल भर का कितना था, 42,000 था, वो तो सेल था। तो 42,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है। इसको हम लोग किस रेशियो में बांट देंगे सर, इसको हम लोग बांटेंगे टर्नओवर रेशियो में, और टर्नओवर रेशियो मैंने कितना निकाला है, 2:5, यानी कि 7×42, तो 6, यानी कि 6 दूनी 12 और 6 बच्चे 30,000, ठीक है। ठीक, इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग क्या, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे फटाफट जनरल एक्सपेंसेस, और जनरल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, और क्या माइनस कर देंगे, डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन। तो डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन, उसके बाद से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और उसके बाद से और हमारे पास क्या है, रेंट है, और हमारे पास क्या है, मैनेजर का रेम्यूनरेशन है। बस जनरल एक्सपेंसेस फटाफट देख लेते हैं। जनरल एक्सपेंसेस हमारे पास दिया हुआ है 7200, डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन दिया हुआ है टोटल 12,000, तो ये पूरा का पूरा पोस्ट में जाएगा। और जनरल एक्सपेंसेस 7200 दिया हुआ है, तो ये जाएगा तुम्हारा टाइम रेशियो में। टाइम रेशियो हमारे पास था कितना, 4:5, यानी कि 9, 8 9 72, यानी कि 8 चौक को 3200, और 8 25 40, 4,000, ठीक। ये पूरा पोस्ट में जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी पूरा पोस्ट में जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना दिया है, 2,000, तो ये 2,000 पूरा का पूरा पोस्ट में। रेंट हम लोगों ने वर्किंग किया, यहाँ पे स्टार बना देते हैं रेंट में, और रेंट हमारे पास टोटल था 5100 में मैंने वर्किंग किया है, और ये वर्किंग हम लोग यहाँ पे किए हैं 2,3100, तो यहाँ पे लिख देंगे 2,000, और यहाँ पे लिख देंगे 3100।
इसके बाद से हम लोगों ने मैनेजर का रेम्युनरेशन निकाला था और मैनेजर का रेम्युनरेशन टोटल था 5100, लेकिन 5100 में हमको देना था सिर्फ 1700, तो यहाँ पे बस 1700 लिख देंगे और हमारा काम ख़त्म। और कुछ हमारे पास है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे 5100 नहीं 1700 लिखा, बस और तो कुछ है नहीं। तो बस अब हम लोग इसकी वैल्यूएशन कर देंगे और हमारा काम ख़त्म। तो वैल्यूएशन अगर हम इसकी करें, तो कैलकुलेशन अगर हम बात करें तो हमारे पास आएगा इसकी वैल्यूएशन आ जाएगी 5100, ठीक है। क्योंकि 12,000 में से ये सब ऐड करके माइनस कर देना तो आ जाएगा तुम्हारा 5100, और इसकी वैल्यूएशन आ जाएगी तो आपकी 8,900, ठीक है। इसकी वैल्यूएशन कितनी आ जाएगी 8,900, ठीक है। फिर वही पुरानी चीज़, ये 5100 जो है वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है, तो इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। और ये जो आपका 8900 है ये आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और इसी 8900 पे अगर हमको डिविडेंड बांटने को बोलेगा तो 8900 पे ही डिविडेंड बांटेंगे हम लोग, 5100 पे नहीं बांटेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग और भी बड़े बड़े क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, अगर आपको कोई इश्यू होगा तो आप फिर से हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू, इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके। चलिए बाय।